In today's class, we will see difference between the into and into corresponding field of और select and and select. आज हम देखेंगे into और into corresponding field का main difference क्या है. उसके बाद हम देखेंगे select और and select. इसके ओके स्टेटमेंट. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे. क्या करेंगे? स्ट्रक्चर डिक्लेयर. लिखेंगे टाइप्स begin of st1 end of st1. हमें कौन कौन सा फील्ड लेना है? मैकनर टाइप मैकनर ईआर नेम टाइप ईआर नेम एमटीएआरके टाइप एमटीएआरके एमबीआरएसएच टाइप एमबीआरएसएच बीएलएएन जेड जेड टाइप एलएएन जेड ओके एमएटीकेएल टाइप एमएटीकेएल. ये क्या हो गया? हमारा स्ट्रक्चर हो गया. अब हम क्या करेंगे? इंटरनल टेबल एंड वर्क एरिया डिक्लेयर करेंगे. ICAP type standard table of st1 WA type st1. ये हो गया हमारा डिक्लेयर्ड. अब हम लिखेंगे मेन लॉजिक ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन. बस अब हमें क्या करना है? पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है. सेलेक्ट एमएटीएनआर ईआर नेम एमटीएआरटी एमबीआरएसएच बीएलएएन जेड एमएटीकेएल एक सेकेंड एमएटीकेएल फ्रॉम मारा इनटू टेबल आई टैब. ओके चलो हम इसे कर देते हैं अप टू 2 रोज. अब हम लगाएंगे अपने इंटरनल टेबल पे लूप एट आई टैब इनटू WA एंग लूप. अब हम अपने राइट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करेंगे द फील्ड्स की वैल्यू को. राइट WA मैकनर WA ईआर नेम WA MTARK WA MBRSH Z ब्लेंज WA MAKL. ये हो गया हमारा. अब हम करेंगे इसको सेव चेक सिंटैक्स एक्टिवेट डू इफेक्ट. हमारा वैल्यू आ गया ना यहाँ पे. हम इसे सुंदर से लिख लेते हैं. ओके थोड़ा हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं. एक्टिवेट डू इफेक्ट. हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गया. देख लो आप यहाँ वैल्यू हमारे 2 रो डिस्प्ले हो गए बहुत आसानी से. अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ब्लैंक जो है वो MATKL के पहले है. अब हम इसको चेंज कर देते हैं. इसको यहाँ से करते हैं कट और इसको हम एक सेकेंड इसको हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट. ओके डिलीट सेव कट पेस्ट सेव चेक सिंटैक्स. सी हमें यहीं पे ये एरर थ्रो कर दिया. क्या एरर दिया? द डेटा टाइप ऑफ द कंपोनेंट ब्लेंज ऑफ ICAP इज नॉट कंपेटेबल विद द डेटा टाइप ऑफ MATKL. अब रीजन ये है इनटू क्या करता है? इनटू हमेशा डेटा टाइप मैच करता है और फील्ड का नेम मैच करता है. और अगर इसकी ऑर्डरिंग अलग हुई तब ये वैल्यू रॉन्ग असाइन कर देता है. इसकी अगर डेटा टाइप किसी भी केस में सेम होती जैसे इसकी ब्लेंच की डेटा टाइप और MATKL की डेटा टाइप तब वो एरर थ्रो नहीं करता. लेकिन इस केस में इसकी डेटा टाइप क्या होगी? देख लो आप यहाँ पे इसकी डेटा टाइप नमसी है और MATKL की डेटा टाइप क्या है? एक सेकेंड MATKL की डेटा टाइप कैर है जिसकी वजह से ये क्या किया? एरर थ्रो कर दिया. अब हम एक चीज करते हैं इसको हम करते हैं कमेंट आउट और MBRSH का डेटा टाइप देखते हैं. इसका भी कैर है तो हम अब क्या करते हैं? इसकी ऑर्डरिंग चेंज करते हैं. इसे हम यहाँ से हटा देते हैं. ओके इसे हम करें कट यहाँ पे करेंगे पेस्ट. इसे हम करेंगे डिलीट सेव चेक सिंटैक्स एक्टिवेट डू इफेक्ट सी LM. अब हम क्या करते हैं? इसको MATKL को कर देते हैं पहले और MBRSH को बाद में. कंट्रोल X कंट्रोल V डिलीट सेव एक्टिवेट ML.
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने ऑर्डरिंग चेंज किया, MBRSH पहले है बट मैं पहले किसे सेलेक्ट कर रही हूँ, MATKL को, किसे सेलेक्ट कर रही हूँ, MATKL को, लेकिन मेरा पहले स्ट्रक्चर में क्या है, MBRSH। तो इंटू को क्या किया, इंटू ने वैल्यू रॉन्ग असाइन कर दी, इसकी वैल्यू इसमें असाइन कर दी, इसमें डेटा टाइप सेम था उस केस में, और जैसे ही डेटा टाइप डिफरेंट है, ऑर्डरिंग अलग है और डेटा टाइप मिसमैच है, तो इंटू क्या एरर थ्रो कर रहा था कि डेटा टाइप कंपेटेबल नहीं है। तो बेसिकली इंटू क्या करता है, इंटू फील्ड के अंदर सारे वैल्यूज को स्टोर करके रखता है, और डेटा टाइप अगर मिसमैच हुआ और ऑर्डरिंग डिफरेंट हुई तो वो एरर थ्रो कर देगा। वो हमेशा स्ट्रक्चर से मैच करता है, मैच करके ही वो रिकॉर्ड प्रिंट करता है। अब इसी तरीके से हम जो है नेक्स्ट देखेंगे इनटू करस्पॉन्डिंग फील्ड ऑफ। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, इनटू करस्पॉन्डिंग फील्ड ऑफ। सेम काम करना है हमें, बस हम इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे और हम इसे फिलहाल कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इनटू करस्पॉन्डिंग फील्ड ऑफ यहाँ क्या इनकरेक्ट नेस्टिंग, अगर हम सेलेक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें एंड सेलेक्ट यूज करना मस्ट है। आइदर तो आप सिंगल सेलेक्ट यूज सेलेक्ट सिंगल यूज करो, या तो आप सेलेक्ट या एंड सेलेक्ट यूज करो। जब भी आप इंटू करस्पॉन्डिंग फील्ड यूज करोगे तो एंड सेलेक्ट यूज करना मैंडेटरी है। अगर आप डायरेक्ट इंटू यूज करोगे इंटू टेबल तो उसमें मैंडेटरी नहीं होता है। और इंटू क्योंकि इंटू करस्पॉन्डिंग फील्ड जो है वो वर्क एरिया में वैल्यूज को स्टोर करता है, लेकिन इंटू टेबल जो है बोल ही रहे हो आप इंटू टेबल, तो वो टेबल में स्टोर करता है वैल्यू को एक स्ट्रक्चर्ड वे में। अब आप इंटरनल टेबल एक तरीके से क्या हमारा ट्रे है, वर्क एरिया क्या एक तरह से प्लेन थाली है। एक्टिवेट, अगर एक सेकंड आपने यहाँ पे अपेंड करना होगा क्योंकि वर्क एरिया ना, इसीलिए अपेंड हमने वर्क एरिया में यहाँ पे ले रहे हैं अपेंड W-A-2 ICAP। आप इसे एक्टिवेट करोगे प्रोग्राम को, फिर उसके बाद हमारा वैल्यू डिस्प्ले हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे अनकमेंट करते हैं, कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, एक्टिवेट, डू इफेक्ट, हमारा वैल्यू आ गया। तो इंटू और इंटू करस्पॉन्डिंग फील्ड में हमने क्या देखा, इंटू में अगर स्ट्रक्चर में जो ऑर्डर है और हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी ऑर्डर किसी भी केस में डिफरेंट होती है, लेकिन अगर उसकी डेटा टाइप कंपेटेबल है, सेम है, तब वो वैल्यू रॉन्ग असाइन कर देगा, उसकी वैल्यू उसमें असाइन कर देगा। लेकिन अगर डेटा टाइप डिफरेंट है और ऑर्डरिंग डिफरेंट है तो उस केस में वो डेटा टाइप इनकम्पेटेबल का एरर दे देगा। बट इंटू करस्पॉन्डिंग फील्ड क्या करता है, आपका स्ट्रक्चर का चाहे जो भी ऑर्डर हो वो सिर्फ फील्ड का रेफरेंस उठाता है, फील्ड का नेम देखता है कि वहां प्रेजेंट है या नहीं है, वो वैल्यू रॉन्ग असाइन नहीं करता, जिस फील्ड की जो वैल्यू होगी वो वही डिस्प्ले करेगा। बस ये फील्ड देखता है कि वो फील्ड जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो फील्ड आपके स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यही डिफरेंस होता है बेसिकली इंटू और इंटू करस्पॉन्डिंग फील्ड में। तो हम क्या लिखेंगे, इंटू में सेम नेम एज सेम data type but into corresponding field only name should be same. So this is the difference between into and into corresponding field of. That's all about today. We will see some more topics in the next class. Thank you.